अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सब। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, अमन दुश्मनों को मुल्क से चुन चुन कर खत्म करने का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेज का बलोचिस्तान के जिला योप में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 10 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड किया गया। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यूरोप में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मोहसिन नकवी ने कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेज की पेशावराना महारत को सराहा। कहा, दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नाज़रीन, वहां चमन तोरपुल के करीब घर में गैस सिलेंडर धमाका, मलबे तले दबकर 8 बच्चे जाँ बहक। वाक़े में 4 खवातीन और 6 से ज़ायद बच्चे जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके से कमरा मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल चमन मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीम्स की कार्रवाइयां जारी, मलबा हटाने का काम जारी है। जिनेवा में ओमान की सालसी में अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी और ईरानी वफूद मुज़ाकरात मुलतवी कर चुके, बाद में दोबारा बातचीत शुरू करेंगे। जिनेवा में हम मुस्बत ख्यालात का तबादला ख्याल कर रहे हैं। दोनों अफ्रीकैन नए हल तलाश करने के लिए तैयार हैं। जौहरी प्रोग्राम के अहम निकात और मुआहदे के लिए जरूरी जमानतों पर बात की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी ने फौरी मुआहदे का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, ईरान और अमरीका में फौरी मुआहदा मुमकिन है। जौहरी हथियार न बनाने पर बात हो तो मुआहदा हो सकता है। ईरानी की दिफाई पॉलिसी जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देती। अब्बास अरागची को मुआहदा करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। जिनेवा में मुज़ाकरात फैसला कुन हो सकते हैं। ईरान हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि रहबर आला ने एटमी हथियार बनाने को ममनू करार दिया है। किसी भी मुआशरे का मजहबी रहनुमा ऐलान करता है, हम एटमी हथियार के पीछे नहीं जाएंगे। ये मौक़िफ़ एतकादी और फ़क़ही बुनियाद पर है, न किसी सियासी हिकमत अमली जो बदल सकती हो। एक सियासतदान मुसलत के मुताबिक कुछ कह सकता है, लेकिन मजहबी रहनुमा अपने अकीदे और शरई हुक्म के खिलाफ बात नहीं कर सकता। दुश्मन कहते हैं ईरान को एटमी हथियार के पीछे नहीं जाना चाहिए। ये वही बात है जो हम बारहा खुद कह चुके हैं कि हम एटमी हथियार के पीछे नहीं हैं। चीन का ईरान और अमेरिका से तहमुल से काम लेने और सिफारतकारी पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान से मुतालिक पेशरफ्त को करीब से देख रहे हैं। बैनुल-अक़वामी अमूर में धमकी या ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं। मसाइल के सियासी और सिफारती हल को तरजीह देते हैं। ईरान के जायज़ हकूक और कौमी इस्तेहकाम की हिमायत करते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा इसराइल अफसोसनाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तनकीद। अब्बास अरागची ने कहा, ईरान के नज़दीक किसी नस्ल कुश रियासत के साथ मामलात करना नामुनासिब है। ईरान ऐसी पॉलिसीज और इक़दामात की मज़म्मत करता है जो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज करें। अब्बास अरागची ने भारत से फ़लस्तीन के मसले पर फ़ाल किरदार अदा करने की उम्मीद ज़ाहिर की। कहा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी इसराइल के दौरे पर फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ का मामला ज़रूर उठाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मानसेहरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद की रहायशगाह आमद। शहीद की वालिदा, अहलिया और बच्चों समेत लवाहिकीन से मुलाकात की, ताज़ियत की। शहबाज शरीफ की शहीद की कब्र पर हाज़री, फातिहा ख़्वानी की, फूल रखे। कहा, शहजादा गुलफराज शहीद ने वतन अजीज की हिफाजत की खातिर जामे शहादत नोश किया। शहीद ने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम शहदा और उनके अहल खाना पर फख्र है। पाकिस्तानी कौम शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ई टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ई टैक्सी स्कीम रोजगार का बाइज्जत मंसूबा है। पंजाब में खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। सूबे में खवातीन को किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। किसी ने खवातीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अपना अंजाम याद रखे। ई टैक्सी स्कीम खवातीन के रोजगार के हसूल में किरदार अदा करेगी। पंजाब में ट्रैकलेस ट्रेन मंसूबे का भी जल्द इजरा होगा। सूबे की हर तहसील में ग्रीन बसेस फराहम करेंगे। ग्रीन और इलेक्ट्रो बसों ने पंजाब के ट्रांसपोर्ट के निजाम में इनकलाब बर्पा किया है। बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्तें मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की अपीलों पर समाअत 11 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस पीटीआई के वकला के रोस्टम पर पहुंचने पर बरहम कहा, आप असरअंदाज होना चाह रहे हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत के बारे में तहफ्फुजात हैं। 5 बार जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर चुका हूं। अदालत ने कहा, पहले से फाइल जल्द समाअत की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराजात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत। बानी पीटीआई की सेहत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। कोट लखपत जेल से पीटीआई रहनुमाओं की अपील। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के दस्तखत। लिखा, बानी पीटीआई के इलाज में रुकावट का सामना है। पहले अदालत तस्लीम नहीं की गई, फिर खबर आ गई अहले खाना, वकील और जाती डॉक्टर को मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही। दूसरा इंजेक्शन लगाकर जेल मुंतकिल किया गया। बैरिस्टर गौहर को रात 2 बजे इत्तला मिली। 2019 में नवाज शरीफ को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात मिली। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। इंसाफ यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है। अलीमा खान के इल्जामात के बाद चेयरमैन पीटीआई का जवाब। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के अहले खाना को लहमा बलहमा हर चीज से आगाह किया। फैमिली को अंधेरे में नहीं रखा गया। महमूद खान अचकजई का पीए मिनट पर मिनट खबरदार करता हूं। अगर हम फैमिली को खबरदार न करते तो हमारे यहाँ बैठने का फायदा क्या होता। अलीमा खान आपका ये भी जानना चाह रही हैं कि मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर उनके साथ दूसरा कौन था। मेरे साथ उन लोगों के अलावा दूसरा सुहेल आफरीदी था। केपी हुकूमत बानी के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, पीटीआई शहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। बानी पीटीआई के लिए सब बेमानी और बेवकत है। वजारत आला बचाओ, नंबर टांगो, सूबा गया भाड़ में। वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा अरूज पर है। अंदर बैठे लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। पीटीआई के सारे ग्रुपों में हजारों इख्तलाफ हैं। एक इशू पर मुकम्मल इत्तफाक है कि बानी पीटीआई जेल में रहें। तालिबान के धमकी अमेज बयानात अफसोसनाक हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान खतरे से बखूबी आगाह है, दिफा के लिए तैयार है और सख्ती से जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करें। काबुल में पाकिस्तानी सिफारतकारों को तहफ़्फ़ुज़ की फ्राहमी अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। हिंदुस्तान पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगंडा करने में मसरूफ है। इसराइली इक़दाम खित्ते के अमन के लिए खतरा है। कहा, वज़ीर आज़म और अमीर कतर में आला सतही की बातचीत हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा के शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा में ओआईसी के हंगामी वजारती इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में इसराइल के गैर कानूनी इकदाम पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली इकदाम के खिलाफ अपना मौकफ पेश करेगा। इजलास में उम्मत मुसलमान को दरपेश चैलेंजेस पर गौर किया जाएगा। इसहाक डार की ओआईसी वज़राए खारजा से 2 तरफा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। नायब वज़ीर आज़म मुक़द्दस शहरों का मुख्तसर दौरा भी करेंगे।
यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF वफ्द की ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान से मुलाकात हुई। सुपर टैक्स समेत दीगर मालियाती चैलेंजेस पर OICCI क़यादत की वफ्द को ब्रीफिंग। टैक्स में कमी की तजवीज़ IMF की रजामंदी से मशरूत है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और गर्दिशी कर्ज में कमी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF का UAE से $2 अरब कम अज कम एक साल के लिए रोल ओवर करवाने का मुतालिबा। स्टेट बैंक हुकाम की जानिब से इक्तिसादी जायजे के दौरान रोल ओवर पर पेशरफ्त की यकीन दहानी करवाई गई। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF वफ्द की UAE के सफीर से मुलाकात का इम्कान है। IMF वफ्द कल पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अहदेदारान से मुलाकात करेगा। फिर से वज़ारत खजाना के हुकाम के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान, इटली, स्पेन और यूनान का गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने पर इत्तफाक। चारों वज़रा का मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। दो तरफा ताउन को फरोग़ देने के कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इटली, स्पेन के वज़राए दाखिला, यूनान के वज़ीर माइग्रेशन से मुलाकात हुई। चारों वज़रा की रोम में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, यूरोप गैर कानूनी इमिग्रेशन से सबसे ज्यादा मुतासिर है। मुश्तरका मैकेनिज्म से ही इस चैलेंज का खात्मा मुमकिन है। मरियम नवाज के खिलाफ गंदी और घटिया मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड चला रही है। वज़ीर इत्तलात हस्मा बुखारी का वीडियो बयान। कहा, नाम निहाद यूट्यूबर भगोड़े इसके पीछे हैं। जब उनके ऊपर कोई एक्शन हो तो सियासी इंतकाम याद आ जाता है। कहा जाता है आजादी इजहार राय पर कदगन लगाई जा रही है। बातें हमारे पास भी बहुत हैं लेकिन हमारी ये तरबियत नहीं। मेरा सवाल है, क्या बाकी वज़ीर आला रिक्शा इस्तेमाल करते हैं? फितना फसाद पार्टी ने जो गंदगी फैलाई है, उनका वज़ीर आज़म 55 रुपए किलोमीटर में बनी गाला की शटल सर्विस चलाता था। उनका लीडर अपने जलसों में ज़ुमानी गुफ्तगू किया करता था। ये मुहिम मरियम नवाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती लेकिन लोगों को एक्सपोज जरूर करेगी। कोहाट में लेडी डॉक्टर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुल्जिमान की सहूलतकारी करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। असल मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलिम ने कहा, डॉक्टर महविश को कत्ल करने वाला मंशियात का आदी था। 2 मरकजी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। अब तक 20 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। DPO कोहाट के मुताबिक मुल्जिमान हयात कुल सैफ अली की शनाख्त CCTV कैमरास के जरिए से की गई। लेडी डॉक्टर महविश को 22 फरवरी को कत्ल किया गया था। लाहौर में IDC लैब ने TV टुडे ग्रुप और लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी से मुंसलिक तमाम इदारों के लिए खसूसी रियायती मेडिकल टेस्ट पैकेज फराहम करने के सिलसिला में मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। वाहिदे की तकरीब यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक्किद हुई। IDC लैब के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर उमर उस्मान, वाइस चांसलर डॉक्टर नदीम भट्टी, सदर लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी हमजा जहूर भट्टू और TV टुडे के मैनेजिंग डायरेक्टर हक नवाज घुम्मन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौका पर IDC लैब के सीनियर मैनेजर नैयर पाशा, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मोहम्मद जीशान और GM मार्केटिंग TV टुडे महबूब इलाही भी मौजूद थे। IDC लैब हुकाम के मुताबिक इस मुआहदे के तहत असातिज़ा, मीडिया वर्कर्स, मुलाजमीन और उनके अहले खाना और तलबा के वालिदैन को कम लागत और मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। रियाती पैकेज में लेबॉर्ट्री टेस्ट, हेल्थ स्क्रीनिंग और खसूसी डिस्काउंट सर्विसेज शामिल हैं। इदारे ने कहा कि जदीद मशीनरी, मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और आलमी मयार के टेस्टिंग सिस्टम्स के जरिए मुल्क भर में 162 से ज्यादा ब्रांचों में तेज रफ्तार और काबिल एतमाद रिपोर्ट्स फराहम की जा रही हैं। तकरीब के अख्ताम पर फ्रीकैन ने सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी और इदारा जाती फलाह बहबूद के लिए इस इश्तराक को मुअस्सिर कदम करार दिया। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर के हल्का गोर्टन और डेंटन में आज ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहा है। लेबर पार्टी, ग्रीन पार्टी और रिफॉर्म्स के दरमियान कांटेदार मुकाबला हो रहा है। मैनचेस्टर में हमारे नुमाइंदा नदीम ताहिर इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। जी नदीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है?
वक्त मैं मौजूद हूँ मैनचेस्टर के हल्का गोटन एंड डेंटन में, जहाँ पर बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। पोलिंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। 3 बड़ी पार्टियों में कांटेदार मुकाबला जारी है। देखते हैं कि वोटर का क्या टर्न आउट है। वेदर कैसा है। वेदर की बात की जाए तो आज हल्की हल्की बारिश भी है। तो जब बात करते हैं हम 3 बड़ी सियासी पार्टियों की, लेबर पार्टी का मुकाबला है ग्रीन पार्टी, और ग्रीन पार्टी का मुकाबला है रिफॉर्म का मुकाबला है लेबर पार्टी से। इन तीनों बड़ी पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं, लेबर की जो कैंडिडेट हैं अंजलिका, उन्होंने शानदार कैंपेन की। उसके साथ रिफॉर्म के जो कैंडिडेट हैं मैट गुडविन, उनकी भी शानदार कैंपेन आपने सोशल मीडिया पर देखी, डोर टू डोर कैंपेन देखी। और इसके साथ साथ ग्रीन पार्टी की कैंडिडेट हाना ने भी शानदार कैंपेन की, डोर टू डोर कैंपेन की। और फिर इन तीनों पार्टियों के जो हेड हैं उन्होंने मैनचेस्टर का रुख किया। लेबर पार्टी के जो लीडर हैं केयर स्टार्मर और मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने इस कैंपेन का हिस्सा बने और मैनचेस्टर में तशरीफ़ लाए। अपनी कैंडिडेट अंजलिका के साथ मिलकर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की। और उसके साथ रिफॉर्म के कैंडिडेट मैट गुडविन के साथ उनके जो लीडर हैं नाइजल फराज, वो 2 बार मैनचेस्टर में तशरीफ़ लाए, उन्होंने कैंपेन की। बात की जाए ग्रीन पार्टी के जो लीडर हैं जैक, वो भी मैनचेस्टर तशरीफ़ लाए हैं और अपनी कैंडिडेट हाना के साथ मिलकर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की, सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा बने। क्या वजह है कि इस गोटन एंड डेंटन हल्का की जो बाई इलेक्शन है, पूरे बरतानिया में इस हल्का को देखा जा रहा है, एक तब्दीली का हल्का हो सकता है। क्या वजह है कि मुल्क के वज़ीर आज़म भी इस हल्का में कैंपेन के लिए तशरीफ़ लाते हैं और इसकी भरपूर कैंपेन करते हैं। तो बात करते हैं वोटर से कि वो क्या कहते हैं। I mean, you can see the number of campaigners out today, and this is the whole of the UK are looking at this particular part of Manchester to see how people vote. This is a real judgment on Keir Starmer and what he's done, a verdict on his leadership as Prime Minister. And obviously there's also a lot of fear around a very right-wing, very racist reform candidate who's standing as well and who is picking up some support. But really people don't want reform or Labour, and so the Green Party, we're here to try and make sure there is a new alternative, a positive alternative party with the solutions to the problems that people are feeling. So yeah, well, we're getting some good support today. Obviously the weather isn't helping. It's typical English weather, typical Manchester weather, which is not helping, but I think people really want that change, so they will come out to vote. I'm really confident. आप किसको सपोर्ट कर रही हैं, किसको वोट कर रही हैं इसके बारे में? जी, हम तो लेबर को सपोर्ट कर रहे हैं और वी आर अपील भी सबसे यही करेंगे कि लेबर को वोट करें, क्योंकि हम जो है ना ऑलवेज बिलीव ऑन यूनिटी नॉट डिवीजन। तो आज जो टर्न ओवर है माशाल्लाह इज़ वेरी गुड। अभी तक काफ़ी लोग आ रहे हैं, बारिश का वेदर भी बहुत ख़राब है, उसके बावजूद जो है ना लोग आ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि वर्किंग आवर्स में लोगों का टाइम है, काम से फारिग होंगे फिर ज़्यादा लोग आना शुरू होते हैं। पर ये कि इज़ गुड, इस टर्न ओवर इज़ गुड। ओके जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं कह रही हूँ हम यहाँ पे लेबर को सपोर्ट करने आए हैं और हम लोग देख रहे हैं लोगों में बड़ा थोड़ा सा जोशो खरोश है लेबर के लिए। सो वी आर हेयर टू सपोर्ट द लेबर, वोट फॉर लेबर। जी एनी? We support Labour all the way through for unity, not for division. Only Labour can stop reform or any other parties. Thank you. जी, हम सपोर्ट कर रहे हैं लेबर को और इंशाल्लाह लेबर ही जीतेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? स्टॉप हेट, प्रमोट यूनिटी एंड वोट फॉर लेबर। नाज़रीन, तहसील कोट राधाकृष्ण में स्लाटर हाउस की खस्ता हालत के बायस कसाब शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दर्जनों कसाब होने के बावजूद सिर्फ चंद ही स्लाटर हाउस में जानवर ज़िबा करते हैं, जबकि दीगर अपनी मर्जी की जगहों पर ज़िबा करने पर मजबूर हैं। वेटरनरी डॉक्टर के मुताबिक जगह की कमी और नाकिस इंतजामात बुनियादी मसाइल हैं, जिसकी वजह से बेशतर कसाब सरकारी स्लाटर हाउस का रुख नहीं करते। डॉक्टर और कसाबों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि स्लाटर हाउस में मुकम्मल सहूलियात और मुनासिब इंतजामात फराहम किए जाएं ताकि सफाई और सेहत के उसूलों के मुताबिक जानवर ज़िबा किए जा सके। लाहौल सुहानरा में रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने थाना अब्बास नगर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त पेश किए। आरपीओ ने कहा झूठी FIR दर्ज करा के हिरासत करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे और गैर कानूनी हिरासत या मुल्जिमान पर तशद्दुद हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाद उन्होंने थाने की बिल्डिंग, हवालात, दफातर और CCTV निज़ाम का मुआयना किया। फ्रंट डेस्क पर शिकायत का जायजा लेकर साइलिन से खुद फीडबैक भी लिया और एक मुतासिरा शहरी को दिला
دلاسا دیتے ہوئے 4 روز میں مسئلہ حل کرنے کا حکم دیا. ایک خاتون کی درخواست پر انکوائری کے احکامات جاری کیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے پرائز کنٹرول سلما بٹ کہتی ہیں کہ رمضان المبارک میں عوام کو اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہیں. ضلع اٹک کے دورے کے دوران انہوں نے رمضان سہولت بازار، خواتین بازار اور نگہبان کار سینٹر کا معائنہ کیا اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. انہوں نے بتایا کہ ضلع بھر میں 12 رمضان دسترخوان قائم ہے جہاں روزانہ ہزاروں افراد کو مفت افطار فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ گراں فروشی کے خلاف کارروائیوں میں بھاری جرمانے عائد کیے گئے. سلما بٹ نے کہا حکومت پنجاب مستحق خاندانوں تک ریلیف کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے اور کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے